गर्मियों का मौसम था। देवनागर नाम के गांव में रमन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरला और एक बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा भोनू 7 साल का था। माँ, आज कितनी ज्यादा गर्मी है। पिताजी को बोलो ना, घर में एक कूलर ले आए। बेटा, अभी हम लोगों के पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। घर में एक पंखा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये पंखा चलता कहाँ है? ये पंखा इतने धीरे धीरे चलता है कि इसकी हवा ही नहीं लगती। बेटा भोनू, तू एक काम कर, तू जाकर ठंडे पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं। और ना हम इतने पैसे वाले हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम अपने घर में एसी या कूलर लगवा सकें। सरला अपने बेटे से ऐसा कह ही रही होती है कि तभी वहाँ रमन भी आ जाता है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, बाहर तो जैसे आग बरस रही है। अरे, एक दिन की तो बात है, हम एक दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत का क्या? इतनी गर्मी में बाहर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। बीमार पड़ने से पहले भूख हमें मार डालेगी। मुझे तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पापा, ये पंखा तो आग उगल रहा है, पानी भी गर्म हो गया है। कुछ ठंडा पीने को मिले तो अच्छा लगे। बेटा, हमारे पास तो मटके का पानी ही है, वो भी अब गर्म हो चुका है। सेठ जी के घर में ठंडा पानी होता है, उनके पास फ्रिज जो है। ठंडा पानी तो चाहिए, पर अभी तो सब्जियां तोड़नी है। मैं काम से लौटकर कुछ सोचती हूँ। मैं तो कहती हूँ आज मत जाओ। देखो ना, भोनू की भी हालत खराब हो रही है। गर्मी सच में बहुत ज्यादा है। नहीं सरला, मैं तुम्हें कभी भूखे पेट नहीं रख सकता। आज सब्जियां नहीं तोड़ी तो खराब हो जाएंगी, फिर बेचूंगा क्या। चलो, अब मैं जाता हूँ। रमन अपनी पत्नी और बेटे की चिंता को दिल में रखते हुए भी मजबूरी में घर से निकल पड़ता है। बाहर सूरज आग बरसा रहा था और रमन पसीने में भीगते हुए खेत की ओर बढ़ता है। वह खेत में पसीना बहाते हुए सब्जियां तोड़ता है और उन्हें बाजार में बेचने ले जाता है। उसकी छोटी सी दुकान पर कुछ ग्राहक आते हैं। भाई, आलू कितने रुपए किलो है? अरे भाई, 20 रुपए किलो। भाई, मेरे घर पर खाने को कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं। अगर इसमें दे सको तो 1 किलो दे दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। इतनी गर्मी की वजह से मैं काम पर नहीं जा पा रहा, इसलिए पैसे भी नहीं कमा पा रहा हूँ। इसीलिए घर में खाने को कुछ नहीं है। चलो, मैं तुम्हें 1 किलो आलू के साथ थोड़े टमाटर भी दे देता हूँ, ताकि तुम्हारे घर वाले पेट भर के खा सके। रमन उस ग्राहक को सामान देता है और फिर शाम ढलने पर अपनी कमाई समेटकर घर की ओर चल पड़ता है। सरला, आज मैंने एक गरीब आदमी को आलू और टमाटर दिए। वह गर्मी की वजह से काम पर नहीं जा पा रहा था। बेचारा कह रहा था कि घर में खाने को कुछ नहीं है। अरे, तुमने तो फिर भी उसकी मदद कर दी। हमारे पास खुद कितना है रमन, फिर भी तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। क्या करूं सरला, उसकी आंखों में भूख दिखी तो रहा नहीं गया। अपने लिए तो मैं रोज कमाता हूं, पर उसका क्या। पापा, बहुत गर्मी हो रही है, अब तो पीने का ठंडा पानी चाहिए। हमारे घर में तो गर्म पानी ही है। हम सेठ जी के घर चलें, उनके पास फ्रिज है, वहाँ ठंडा पानी मिलता है। हाँ जी, भोनू ठीक कहता है। आज दिन भर गर्मी से हालत खराब हो गई। भोनू बेटा, अगर तुम लोग ठंडा पानी पीना चाहते हो तो मैं कल ही बाजार से नया फ्रिज लेकर आऊंगा। फिर आराम से घर पर ही ठंडा पानी मिलेगा। सेठ जी के यहाँ पानी पीने जाओगे तो वह गुस्सा हो जाएंगे और बात भी बिगड़ सकती है। सच पापा, आप फ्रिज लाएंगे, फिर तो हम भी ठंडा पानी पी सकेंगे और शायद कुछ ठंडी चीजें भी रख पाएंगे। लेकिन रमन जी, फ्रिज तो बहुत महंगा होता है, वो तो सेठ लोगों के ही घरों में होता है। हमारे जैसे गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ। सरला, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा थोड़ा जोड़कर कुछ पैसे जमा किए हैं। कल बाजार जाकर देखूंगा, शायद कोई सस्ता और अच्छा फ्रिज मिल जाए। पापा, जल्दी लाना ना, मैं तो अब से ही ठंडा पानी पीने का सपना देखने लगा हूँ। हाँ बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलो, सुबह ही बाजार जाकर देखता हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। अच्छा छोड़ो ना, आप बहुत थक गए हो, आज थोड़ा आराम कर लो, सुबह देख लेना।
पहले खाना खा लो, फिर बाकी सब सोचते रहना। ठीक है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। लेकिन अब दिल में बस एक ही बात है, अपने घर में भी ठंडा पानी होना चाहिए। रमन अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों के लिए फिर से हौसला बटोरता है। सरला स्नेह से थाली परोसती है और भोनू ठंडे पानी के सपनों में खोया मुस्कुराता है। रमन के भीतर एक नई चेतना जाग चुकी थी। अपने घर में भी फ्रिज होगा। वह मन ही मन अगली सुबह की योजना बनाने लगता है, उम्मीद की एक नन्ही लौ के साथ, और अगली सुबह वह बाजार के लिए निकल जाता है। भाई साहब, वो कोने में जो छोटा सा सफेद फ्रिज रखा है, उसकी क्या कीमत है? मुझे बस ऐसा ही कुछ चाहिए जो थोड़ा ठंडा पानी दे सके। वो छोटा वाला? हाँ, वो 14,000 रुपए का है। अच्छा मॉडल है, बिजली भी कम खाता है और ठंडक भी बेहतरीन देता है। अब तो लोग यही ले रहे हैं। तुम्हें चाहिए क्या? 14,000 रुपीज? अरे भाई, इतना महंगा? मेरे पास तो कुल मिलाकर 3,000 रुपए ही हैं। मैंने तो सोचा था कि इतने में कुछ छोटा मोटा मिल जाएगा। 3,000 में? अरे भाई, इस शोरूम में तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो सब नया और ब्रांडेड सामान है। 3,000 में तो शायद एक पंखा भी नहीं मिल पाएगा। तुम्हें फ्रिज चाहिए या फिर कुछ और? नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ फ्रिज ही चाहिए। देखो, घर में गर्मी बहुत है। मेरा बेटा तो ठंडा पानी मांगता है और बीवी भी परेशान है। कोई पुराना मॉडल या छोटा सा फ्रिज नहीं मिलेगा क्या? बस पानी ठंडा कर दे, इतना ही काफी है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये शोरूम है। यहाँ पुराना सामान कहाँ मिलेगा? सब नया और चमचमाता है। वैसे तुम किसी कबाड़ी से पुराना ले आओ 500 में, और अगर चाहो तो EMI पर इसे ले जा सकते हो। अब तो हर कोई किस्त पर ही ले रहा है। नहीं, मैं किस्त पर नहीं लूंगा। EMI में इंसान बर्बाद हो जाता है। आज 600 रुपए देंगे, कल ब्याज चढ़ेगा, फिर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। मैंने गांव में देखा है, लोग किस्तों के चक्कर में अपना घर तक बेच देते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना। मुझे इसे अपनी मेहनत से ही हासिल करना है। तो फिर आप यहाँ गलत जगह आ गए हैं। यहाँ 3,000 रुपए में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक जगह जा सकते हैं जहां आपको फ्रिज मिल जाएगा। यहाँ से बस 20 कदम पर एक दुकान है, वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मुझे वह कबाड़ वाले की दुकान कहीं नहीं दिखी। क्या आप मुझे उसका सही पता बता सकते हैं? देखो, यहाँ से बाहर निकलो, बाईं ओर मुड़ जाना, फिर सीधे चलते रहना। बाजार के आखिरी छोर पर एक चौराहा आएगा, वहां से दाहिनी गली में मुड़ जाना। वहां कुछ लोग पुराना सामान बेचते हैं, फ्रिज, पंखे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो भी लेना हो सोच समझ कर लेना, वरना बाद में पछताओगे। अच्छा, ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए। मैं अभी वहां जाता हूं और देखता हूं, शायद मेरे 3,000 रुपए वहां कुछ काम आ जाए।